कल जो सब्जेक्ट पार्ट पढ़ाया गया था उसके बाद आज हमको प्रेडिकेट पार्ट देखना है कि प्रेडिकेट पार्ट में क्या होता है। हमने कल बताया था कि प्रेडिकेट पार्ट वो होता है जिसके बारे में कुछ बताया, जैसा कि बताया गया था कि प्रेडिकेट पार्ट के अंतर्गत वर्ब तथा ऑब्जेक्ट आदि का प्रयोग होता है। ऑब्जेक्ट सदैव वर्ब के बाद आता है। हमने बताया था कि ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, पहला जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में हमें जानना है। पहले ही बताया जा चुका था, पिछले समय में पढ़ाया था कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है प्रायः जीवित प्राणी को कहते हैं, अर्थात इनका प्रयोग वाक्य में जो है ऑब्जेक्ट के रूप में पहले होता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में जो है पर्सनल प्रोनाउन आते हैं, जैसे मी है, हिम है, हर है, अस है, देम है आदि का प्रयोग होता है। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है निर्जीव वस्तुओं को कहते हैं, इसका प्रयोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद में होता है और ये प्रायः निर्जीव प्राणी होते हैं, निर्जीव वस्तु होते हैं। यदि हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग पहले करते हैं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले टू का प्रयोग अवश्य होता है, जैसा बताया गया था। जैसे उदाहरण हम बता रहे हैं कि यदि जैसे हम उदाहरण बता रहे हैं कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यदि प्रयोग करते हैं तो इसका वाक्य होगा कि ही गेव मी ए बुक। मी जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये बुक जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसलिए जो है मुख्य क्रिया के ठीक बाद जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अर्थात मी का प्रयोग हुआ है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अर्थात निर्जीव वस्तु का प्रयोग जो है ए बुक इसका बाद में हुआ। यदि हम जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में अर्थात ए बुक को बाद में रखते हैं तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यदि हम बाद में रखते हैं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले टू का प्रयोग अवश्य होता है, जैसे ही गेव ए बुक टू मी। प्रेडिकेट में कभी कभी जीरंड का प्रयोग होता है, जैसे जीरंड का प्रयोग सब्जेक्ट था ऑब्जेक्ट दोनों के रूप में होता है। हमने पहले भी बताया था कि जीरंड का प्रयोग सब्जेक्ट पार्ट में भी होता है, जैसे वॉकिंग इज यूजफुल टू हेल्थ, यूजफुल फॉर हेल्थ। इसी तरह यदि हम ऑब्जेक्ट के रूप में इसका प्रयोग करें तो यह प्रेडिकेट पार्ट माना जाता है, जैसे ही लव सिंगिंग। यह जो है जीरंड होता क्या, हमने कई बार बताया कि जीरंड यदि क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं तो जीरंड बन जाता है और जीरंड जो है संज्ञा का काम करता है। यह क्रिया होते हुए भी, क्योंकि जो नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं इसमें क्रिया होते हुए भी या तो संज्ञा होती है और विशेषण होती है। हमने कई बार बताया कि जो इन्फिनिटिव और जीरंड होते हैं वे संज्ञा कहलाते हैं और जो पार्टिसिपल होते हैं वे जो है विशेषण कहलाते हैं। इसलिए यहाँ सिंगिंग जो है क्रिया होते हुए भी, सिंग जो है क्रिया होते हुए भी, सिंगिंग जो है यह वर्ब जो है नाउन का काम कर रहा है, जो यहाँ प्रेडिकेट पार्ट है। इसलिए ही लव्स सिंगिंग, यह सिंगिंग प्रेडिकेट पार्ट। प्रेडिकेट पार्ट में कभी कभी जो हम जीरंड के स्थान पर इन्फिनिटिव का भी प्रयोग करते हैं, जैसा कि हमें मालूम है कि इन्फिनिटिव, जीरंड और इन्फिनिटिव दोनों जो है एक समान होते हैं, अर्थात दोनों जो है संज्ञा का काम करते हैं। किसी जीरंड को इन्फिनिटिव और इन्फिनिटिव को जीरंड बनाया जा सकता है। यदि क्रिया के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा देते हैं तो वह इन्फिनिटिव का काम करता है या इन्फिनिटिव बन जाता है, और यदि क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं तो वह जीरंड का काम करता है। तो इस तरह जैसे कि ही लव्स सिंगिंग के स्थान पर कर सकते हैं कि ही लव्स टू सिंग, तो यहाँ टू सिंग प्रेडिकेट पार्ट है और जो है यह इन्फिनिटिव का काम कर रहा है। प्रेडिकेट में कभी कभी एडवर्बियल फ्रेज का भी प्रयोग होता है। एडवर्बियल फ्रेज क्या होता है, एडवर्बियल फ्रेज जो है यह एडजेक्टिव फ्रेज की तरह वाक्यों का ऐसा समूह होता है और शब्दों का ऐसा समूह होता है जो कि उसकी विशेषता को प्रकट करता है या विशेषण या क्रिया की विशेषता को बतलाता है। ये जो है भी वाक्यों का समूह, जैसे इन द फील्ड, इन द गार्डन, इन द होटल, स्विमिंग इन द रिवर, ये जो है एडजेक्टिव और एडवर्बियल फ्रेज का काम करते हैं। जैसे उदाहरण है कि देयर इज ए काऊ इन द फील्ड, तो यहाँ इन द फील्ड जो है एडवर्बियल फ्रेज का काम कर रहा है। उसी तरह देयर आर मेनी होटल्स इन द टाउन, इन द टाउन भी एडवर्बियल फ्रेज है। इसलिए मुख्य रूप से जो है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पार्ट में यहीं आते हैं और हम कुछ उदाहरण दे रहे हैं जिसको और एक्सरसाइज दे रहे हैं जिसको तुम लोग फिर बनाने का प्रयास करोगे और एक्सरसाइज को जो है सही ढंग से बनाने का प्रयास करना। बोले एक्सरसाइज दिए जा रहे हैं, जैसे बॉय लिखो, ये है बॉय माई ब्रदर
इज आइज ब्लू विथ। फिर है दूसरा, ब्रदर ए बॉय नोटोरियस इज योर। थर्ड है, सक्सेस शुड हार्ड वर्क फॉर वी। चौथा है, टीचर बाई पनिश्ड ही द वाज। अगला है, टू यू ग्रेटफुल फील आई वेरी। अगला है, द स्वार्ड माइटर दैन पेन इज द। अगला है, हिज ब्रेड बेगिंग अर्न्स ही बाई। फिर नेक्स्ट है, डे ब्रेक रेनिंग सिंस इट हैज बीन। फिर नेक्स्ट है, राम ए इंटेलिजेंट वेरी बॉय इज। फिर नेक्स्ट है, ऑनेस्टी द पॉलिसी बेस्ट इज। फिर नेक्स्ट है, स्मोकिंग हेल्थ इंजूरियस इज टू। नेक्स्ट, वन हार्ड वर्क इन शुड टू सक्सीड लाइफ। नेक्स्ट है, फादर नॉकिंग द समवन एट हर डोर। नेक्स्ट, देयर पेरेंट्स चिल्ड्रेन शुड द रिस्पेक्ट। नेक्स्ट, ए मैन ए बुक हिज गेव टू सिस्टर। नेक्स्ट, टू फॉरगिव द बॉयज द प्रिंसिपल देम रिक्वेस्टेड। एक्सरसाइज का प्रयोग करने से ही जो है प्रायः बच्चे सफल होते हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज का प्रयोग करना चाहिए। इसलिए जो एक्सरसाइज दिए जा रहे हैं उसको भरसक प्रयास करके जो है सही बनाने का प्रयास करना। कल जो है संभवतः हम नरेशन शुरू करेंगे और एक्सरसाइज जो है सेंटेंस के देते रहेंगे। और नरेशन शुरू करने के पहले तुम लोग जो है उसको ज़रा पढ़ लेना कि नरेशन जो पिछले साल पढ़ाया गया था कि नरेशन के कितने पार्ट होते हैं, कैसे होते हैं। चलो ठीक है, अब कल मिलेंगे।